हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 6 न्याय में हम पार्ट 2 में पहुँचे हैं। पेज नंबर हमारा 30। देखिए आप उस पर जो पिक्चर है उसके ऊपर जो पैराग्राफ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि जो ख्वाजा है वो मक्का की यात्रा पर गए थे और वाजिद के वहाँ उन्होंने अपना एक पॉट जो गड़ा था वो रखा था। उनके अंदर सोने के मोहरे थे और वाजिद के वहाँ दावत थी तो उनको तेल की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो वहाँ तेल लेने के लिए गया था तहखाने में। तो उनको वहाँ सिक्के मिले उस घड़े में से, तो उन्होंने वो सिक्के ले लिए और जो तेल था वो तेल थोड़ा लेकर उन्होंने तेली बाज़ार में से जाकर तेल तोला, उसमें डाल दिया। फिर मक्का की यात्रा पूरी करने के बाद ख्वाजा घर लौटा। वो घर पर जाकर उन्होंने अपना माल सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया। फिर उन्होंने वो घड़ा लिया तो घर जाकर देखा तो उसमें वो सिक्के नहीं थे। अब कौन ले जा सकता है वाजिद के अलावा? तो उन्होंने उन पर आरोप डाला कि तुमने ही मेरे सिक्के ले लिए हैं। वाजिद मानता नहीं है। अली ख्वाजा जो है उन्होंने एक काजी को अदालत में जाकर उन्होंने अपनी प्रस्तावना रखी, मगर वहाँ उसको कुछ पक्के सबूत न मिलने की वजह से वो सॉल्यूशन नहीं आया। अब बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। उसके बाद उन्होंने एक बगदाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि इराक की राजधानी बगदाद है, वहाँ एक खलीफा रहता है, वो राजा जैसा है। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी अपील की, प्रस्तावना दी और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। अपील का मतलब रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। अपील की मीन्स निवेदन। और ख्वाजा ने उसका ये अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। कुछ टाइम मुझे दो, तुम्हारे यहाँ सिक्के जो उन्होंने चुरा लिए हैं ये तुम कहते हो, तो पक्के सबूत के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हमें थोड़ा टाइम चाहिए इसमें सीआईडी के लिए। तो देखो बहुत सारे ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ होता है तो सीधे हम किसी पर आरोप नहीं देते, थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके बाद जो प्रूफ हमें मिलता है उस प्रूफ के ज़रिए हम आज कोर्ट में उसको पेश करते हैं। मगर यहाँ भी टाइम मांगा है खलीफा ने, थोड़ा टाइम चाहिए। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। सप्ताह मीन्स 1 वीक का टाइम दिया। तो 1 वीक का टाइम मुझे दो, फिर मैं तुम दोनों को यहाँ पे बुलवाऊँगा और तब मैं आप में से दोनों को ये जो सच है उनकी सुनवाई करवाऊँगा। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया, पॉपुलर हो गया है। लोग चारों ओर धीरे धीरे बातें होने लगी कि इस तरह तेल के घड़े में से सिक्के जो है वो वाजिद ने चुरा लिए हैं, ऐसा ऐसे सभी जगहों पर बातें होने लगी है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भेष बदलना, भेष मीन्स कपड़े। कपड़े जो है उनके वो चेंज कर दिए हैं उन्होंने
अपना भेष बदल दिया है। और फिर उन्होंने उस नगर में जाने को सोचा। पहले राजा महाराजा भेष बदल कर चाहते थे, कपड़े बदल देते थे, फिर वो दाढ़ी बाढ़ी लगा देते थे, पता नहीं चलता वो राजा है या कौन है। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं मोहल्ले में, गली में, तो कुछ लड़के खेल खेल रहे थे। वो भी किसका? तो कि न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये खलीफा है, वो खलीफा निकल गया है शहर में भेष बदल कर। उन्होंने कुछ लड़के को खेल खेलते हुए देखा। इसमें से एक लड़का है वो न्यायाधीश बना है, कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जज, वो ऐसा बना है। तो वो बड़ा समझदार था, इंटेलिजेंट था, और बिल्कुल उनका न्याय भी सही था, क्योंकि छोटे बच्चे न्याय करते हैं तो बड़े तो समझ ही जाते हैं। तो खलीफा को लगा कि ये लड़का सही है, ठीक है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उनका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। अब देखो, ये जो लड़का है उनका नाम यहाँ पे आता है हसन। हसन उन लड़के का नाम है जो न्यायाधीश में जज बना है और न्यायालय में। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। बहुत समझदार हो तुम इंटेलिजेंट हो, कल तुम मेरे दरबार में आना। अब राजा कहता है तो उनको जाना ही पड़ेगा। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। टुमारो, अगले दिन ख्वाजा के दरबार में एक अली ख्वाजा, खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन, ये तीनों उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। यहाँ पे किस्सा मीन्स स्टोरी, इनकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो तुम सुनो और फिर बताओ कि सच कौन बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर वो लड़का हसन था, वो लड़के हसन ने अली ख्वाजा और वाजिद दोनों की बात सुनी। पहले अली ख्वाजा ने कहा कि मैं इस प्रकार तेल के घड़े में ये सिक्के डाल कर ले गया था, मैंने उसको बताया नहीं था, मगर मैं हज यात्रा पर निकल गया था, मगर मैं यहाँ पे आया तो कुछ नहीं मिला। तो वो वाजिद कहता है कि मुझे पता नहीं इसमें क्या है, वो क्या है, मैंने तो तेल लिया ही नहीं है। तो ये झूठ बोल रहा है, मुझ पर वो आरोप डाल रहा है। दोनों के झगड़े की बात सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। वो दो तेली होते हैं, तेली जो क्या करते हैं, ऑयल को जांच करते हैं, जिसको इंक्वायरी कहते हैं। वो जांच करते हैं कि ये कितना पुराना है। हम देखते हैं तो हमारे आर्कोलॉजिकल में ऐसा देखते हैं कि कोई भी टेम्पल अगर हम लैंड में से निकलता है और उसकी जांच की जाती है तो वो कह देते हैं कि ये पत्थर इतनी साल पुराना है। और इसी प्रकार ये तेली है, वो जांच कर लेते थे। इसलिए हसन ने क्या किया, दो तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में दो तेली आए, दो तेली थे वो आए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए। हसन ने कहा कि आप दोनों ये जो घड़े पड़े हैं उनकी आप जांच कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, देखिए और फिर बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। अभी पता चल जाएगा कि तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा
2 तेली आए थे। एक तो अगर कहेगा तो पता चल जाएगा, मगर 2 तेली आए थे अलग अलग जगह से, और दोनों ने बारी बारी, यानी कि एक बार से दूसरी बार दोनों बारी बारी से देखा, दोनों ने सूंघा और चखा। देखो, टच करना, सूंघना, इस प्रकार पता चल जाता है। फिर अपना निर्णय दिया। फिर उन्होंने लास्ट में अपना निर्णय जो है वो दिया, आंसर दिया, गड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। अब दोनों तेलियों की राय, दोनों तेलियों जो थे उनका आंसर एक ही था कि ये जो तेल का घड़ा है उनमें से जो तेल भरा हुआ है वो 2 मंथ पुराना ही है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 3, 4 या 6 महीने पुराना होगा तो भी उनको पता चल जाता, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। तो तेल 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अब वाजिद पकड़ में आ गया, पता चल गया कि अब क्या किया जाए, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। अब वो अली ख्वाजा खुश हो गया। वो बोला, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अब ये सच बात है कि 6 मंथ के लिए पहले वो मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, तो ये तेल 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर 6 महीने पुराना तेल निकला तो सही बात है कि 6 महीने पहले ये मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, तो वाजिद सही है। मगर 6 महीने के लिए वो मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, मगर यहाँ तेल तो 2 महीने पुराना निकला। इसका मतलब ये है कि 6 महीने पहले उन्होंने घड़ा रखा था वहाँ पे, मगर ये तेल तो 2 महीने पुराना है, यानी कि जो पॉट था, वो घड़ा था, इनको किसी ने टच किया है। और वो कौन कर सकता है? वो वाजिद के अलावा, क्योंकि वाजिद के घर में ही वो था, उनके तहखाने में ही वो था। तभी मैंने तेल खरीदा था। क्या कहता है? मैंने 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गया था ना, तभी मैंने ये तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। वास्तविकता यानी कि सच्चाई। वास्तविकता यानी कि सच्चाई, ट्रू का ज्ञान हो गया कि ये दोनों में कौन सही है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। जो ख्वाजा था, खलीफा जो था, उन्होंने वाजिद के मुंह से ये बात सुनी और तेलियों से ये बात सुनी, और उन्होंने ये लास्ट में निर्णय दिया कि सबूत पक्के मिल गए। पक्के सबूत के बगैर तो कोई काम नहीं होता। यहाँ सबूत मिल गया है कि तेल है वो 2 महीने पुराना है, और अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले गए थे तेल भरकर। पक्के सबूत मिलने के बाद खलीफा ने न्याय सुनवाया कि उनके घड़े में जो सोने की मोहरें थी वो उनको वापस दी जाए, और उनके साथ जो विश्वासघात किया है, हम किस पर विश्वास रखते हैं और वो हमें विश्वासघात करते हैं, तो उनके अपराध की सज़ा उनको मिली। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का मतलब है बहुत सारा इनाम देना। यहाँ पे पुरस्कार वर्ड है, पुरस्कार मीन्स इनाम। बहुत सारा इनाम दिया हसन को। खलीफा के दरबार में उपस्थित लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी प्रशंसा करना, यहाँ पे है भूरी भूरी। भूरी भूरी प्रशंसा करना, यानी कि खूब सारी प्रशंसा करना।
बहुत प्रशंसा की कि हसन वाकई तुम बुद्धिमान हो, वाकई तुम इंटेलिजेंट हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और सब लोग खुश हुए। यहाँ खलीफा जो था उनके दरबार में हसन को इनाम भी मिला, पुरस्कार भी मिला और अली ख्वाजा को अपना जो पैसा था वो भी मिल गया और विश्वासघात जो वाजिद ने किया था उनको उनकी सज़ा भी मिल गई। ये न्याय जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हम पूरा करते हैं। ओके, यहाँ भी शब्दार्थ देखो, आप पढ़ लेना और मुहावरे भी देखो। सिर खुजलाना यानी कि सोचना समझ न पाना कि क्या किया जाए। ये मुहावरे जितने भी लेसन के हैं वो आप पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में ये पूछने वाले हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि आप आघात लगना, कहाँ सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़ बैठ जाना यानी कि हताश होना, निराश होना। ओके, यहाँ पे हम हमारा जो चैप्टर 6 है वो हम यहाँ पे पूरा करते हैं।